क्या आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में ट्रेन की खिड़की से झांकना क्यों खतरनाक हो सकता है? क्या आपने ऐसी कहानियां सुनी हैं जिनमें एक झलक मौत का कारण बन जाती है? दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट हॉन्ट क्रॉनिकल्स पर, जहां हम आपको ले चलते हैं डर, रहस्य और रोमांच की उन कहानियों में जिनसे आपकी रातें सिहर उठेगी। आज की कहानी में हम आपको सुनाने जा रहे हैं ट्रेन की खिड़की से दिखने वाली खतरनाक चुड़ैल की कहानी। ये कहानी सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं बल्कि एक सीख भी है। अगर आप ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और हाँ, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी अगली डरावनी कहानी मिस न करें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, खिड़की से बाहर देखने की कोशिश मत करना। रात के अंधेरे में ट्रेन की आवाज हर किसी को रोमांचित करती है, लेकिन ये कहानी किसी सामान्य ट्रेन यात्रा की नहीं बल्कि एक डरावने अनुभव की है। एक ऐसा अनुभव जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी है एक ऐसी चुड़ैल की जिसे ट्रेन की खिड़की से देखना मौत को न्योता देने जैसा है। राघव, एक 28 वर्षीय युवक जो मुंबई में एक निजी कंपनी में काम करता था, अपनी मां के बीमार होने की खबर सुनकर देहरादून जाने वाली रात की ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन में उसे एक खिड़की वाली सीट मिली जहां से बाहर का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। रात के 11 बजे ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू की। ट्रेन के भीतर लोगों की हल्की हलचल और बाहर के अंधेरे का सन्नाटा एक अजीब सा माहौल बना रहा था। राघव ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और खिड़की से बाहर झांकते हुए सोचा, कितना सुकून है इस अंधेरे में। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सुकून जल्द ही खौफ में बदलने वाला था। रात के 1 बजे ट्रेन एक वीरान स्टेशन पर रुकी। स्टेशन का नाम था कालापुर। राघव ने कभी इस स्टेशन का नाम नहीं सुना था। वह खिड़की से बाहर झांकने लगा। स्टेशन पर सन्नाटा था, सिर्फ एक पुराना लैंप पोस्ट जल रहा था। तभी उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक औरत खड़ी थी। वह औरत सफेद साड़ी में थी, उसके बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। राघव को लगा कि वह किसी यात्री की पत्नी होगी, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने लगी, वह औरत अचानक प्लेटफॉर्म पर दौड़ने लगी, मानो वह ट्रेन के साथ साथ चल रही हो। राघव को यह अजीब लगा। उसने ध्यान से देखा और उसकी रूह कांप गई। वह औरत प्लेटफॉर्म के खत्म होने के बाद भी हवा में ट्रेन के साथ दौड़ रही थी। राघव ने तुरंत अपनी खिड़की का पर्दा खींच दिया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। ट्रेन की आवाज अब उसे भयावह लगने लगी थी। कुछ देर बाद खिड़की के बाहर से किसी के चूड़ियों की आवाज आने लगी। उसने धीरे से पर्दा हटाया तो देखा कि वही औरत खिड़की के बाहर हवा में तैर रही थी। उसकी लाल आंखें राघव को घूर रही थी। खिड़की मत खोलना, एक बूढ़ी औरत की आवाज ने राघव को चौंका दिया। वह उसके डिब्बे में बैठी एक वृद्ध महिला थी। कौन है वो? राघव ने डरते हुए पूछा। वह चुड़ैल है। जो भी उसे खिड़की के बाहर देखता है वह बच नहीं पाता। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। ट्रेन अब एक घने जंगल से होकर गुजर रही थी। डिब्बे में अजीब सी ठंड बढ़ने लगी। खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ घना अंधेरा था। तभी एक तेज झटका लगा और ट्रेन अचानक रुक गई। डिब्बे में हर कोई हड़बड़ा गया। गार्ड ने बताया कि ट्रेन के सामने अचानक एक पेड़ गिर गया था। राघव ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने खिड़की खोलने की गलती कर दी। बाहर वही औरत पेड़ के पास खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वह राघव की तरफ इशारा कर रही थी। डर के मारे राघव पीछे हट गया। अचानक डिब्बे की सारी लाइट्स बुझ गईं। लोग घबराने लगे। राघव को लगा कि अब वह नहीं बचेगा। तभी डिब्बे के बीच में वही वृद्ध महिला खड़ी हो गई। उसने कहा, ये चुड़ैल सिर्फ उन्हीं को मारती है जिनका कोई बड़ा पाप होता है। राघव को अपने अतीत की घटनाएं याद आने लगी। उसे याद आया कि उसने अपने कॉलेज के समय में एक लड़की से झूठ बोलकर उसका दिल तोड़ा था और वह लड़की डिप्रेशन में चली गई। चुड़ैल ने राघव को घूरते हुए कहा, तुम्हें अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। राघव घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगने लगा। तभी वृद्ध महिला ने एक मंत्र पढ़ा और अपने हाथ से कुछ राख निकालकर राघव के ऊपर फेंकी। चुड़ैल चीखने लगी और अचानक गायब हो गई। राघव की जान बच गई। वृद्ध महिला ने कहा, तुम्हारी माफी ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। ट्रेन फिर से चलने लगी और राघव ने निश्चय किया कि अब वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। भूत प्रेत से ज्यादा डरावने हमारे गलत काम हो सकते हैं। क्या आप भी कभी ऐसी घटना का शिकार हुए हैं? हमें कमेंट में बताएं।